आप किसी क्रिमिनल केस में एक्विट हो या किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो चुका, लेकिन सालों बाद भी जब कोई गूगल पर आपका नेम सर्च करे तो सबसे पहले वही कोर्ट के सामने आ जाए, तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से हटवा सकते हो? दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन यानी कुछ सिचुएशंस में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डिजिटल एक्सेस से रिस्ट्रिक्ट करवाना आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। कोर्ट के सामने कई लोग आए थे, कुछ एक्विटेड थे, कुछ डिस्चार्ज हो गए थे, कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के पार्टीज थे और कुछ लोगों के नाम सिर्फ इंसिडेंटली कोर्ट के रिकॉर्ड्स में आ गए थे। उनका कहना था कि उनके नाम सर्च करने ही पुराने रिकॉर्ड्स सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी, डिग्निटी और रेपुटेशन अफेक्ट हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हर केस अलग होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। कोर्ट ने कहा, पहला, डी इंडेक्स का मतलब है जजमेंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन गूगल जैसे सर्च इंजन पर नाम सर्च करने से वो इजीली अपीयर नहीं करेगा। दूसरा है मास्किंग, यानी पब्लिकली अवेलेबल जजमेंट में नाम को एबीसी या XYZ जैसे न्यूट्रल इनिशियल से रिप्लेस किया जा सकता है। कोर्ट ने क्लियर किया कि जजमेंट की रीजनिंग, फाइंडिंग्स और लीगल प्रिंसिपल्स पब्लिक ही रहेंगे। बाकी चीजें जैसे पर्सनल आइडेंटिफायर्स होंगे वो उनको हाइड किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपन जस्टिस और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना हो। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स मिटाए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर किसी केस में प्राइवेसी और डिग्निटी को डिस्प्रोपोर्शनेट हार्म हो रहा हो तो नाम को हाइड या सर्च रिजल्ट से डी इंडेक्स करने की रिलीफ मिल सकती है।